हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके डेली यहाँ पर इस समय यूपी पुलिस की जो मॉडल पेपर है वो आपका सॉल्व कराया जाता है। और धुआंधार तरीके से आज के इस टेस्ट पेपर को हम लोगों को सॉल्व करना है और देखते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, आप लोगों ने अभी तक कितनी मेहनत किया है, आज की इस क्लास में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तत्सम शब्द का जो मूल स्रोत है वो कौन सी भाषा है? स्रोत मतलब होता है जहाँ से निकला है। तो देखा जाए तो आप कहेंगे सर 1 नंबर का जो ऑप्शन होगा ये संस्कृत भाषा से है, अर्थात जो संस्कृत भाषा से शुद्ध भाषा से निकल कर आए हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो हमारे तत्सम शब्द हैं ये शुद्ध संस्कृत के ही शब्द होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है, यहाँ पर आपको बताना है। तो दूसरे नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो खीर है, खीर जो आपका है वो तद्भव है। हमने आपको बताया था कि खा का परिवर्तन छा हो जाता है और अगर हम खीर को छीर कर दें तो इसका तत्सम आपका बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइएगा यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। कह रहा है मथुरा, आगरा, तो मथुरा से ही पता चल रहा है कि मथुरा में आपकी ब्रजभाषा बोली जाती होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है। और अगला है कि हिंदी शब्दकोश में छा का जो क्रम है किस वर्ण के बाद आता है? एक बार नहीं बहुत बार बताया गया है कि भैया छा का जो क्रम है किस वर्ण के बाद आएगा। तो याद रखिएगा का के बाद यहाँ पर छा का स्थान आता है। जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 दीजिएगा। जय महाकाल, सभी को जय महाकाल। चलिए बताइए, यहाँ पर बताना है जल्दी से कि भैया हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग है किसे माना गया है 5 नंबर में? तो ये है आपका भारतीय युग है। ऑप्शन नंबर आपका अगर आ रहा है ए नंबर तो बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही जवाब है आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा का समानार्थी इनमें से क्या है? उत्कंठा मतलब होता है लालसा, है ना। यहाँ पर लालसा है, अभिलाषा है, ये उत्कंठा के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं, अर्थात समानार्थी होते हैं। अगला बताइएगा कि दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी इनमें से कौन है? चलिए, गलत नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने इसके पहले भी टेस्ट पेपर आप लोगों ने लगाया है तो आप लोगों से गलतियां नहीं होना चाहिए। कह रहा है उष्ण का विरुद्धार्थी क्या होता है 7 नंबर में? तो उष्ण का क्या होता है? शीत होता है। क्या होता है? शीत होता है। अगर आपको नहीं भी आता है तो ऑप्शन को हटाते हुए चलिए ना। अगर ऑप्शन को हटा देंगे तो भी तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द पानी का अर्थ नहीं है? देखो, पानी का अर्थ क्या नहीं हो सकता है? तो कहेंगे पानी का अर्थ इज्जत होता है। हमने कहा था रहमान पानी, ये एक शब्द हमने आपको पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था? मोती मानुष चून, है ना, मोती मानुष चून। तो भैया यहाँ पर देखो इज्जत भी होता है ना। यहाँ पर जल भी आपका होता है और क्या हो सकता है? यहाँ पर कांति भी होता है, लेकिन हाथ नहीं होता है। याद रखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 में से पानी का अर्थ हाथ नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है इसे सदावर्त कहते हैं, यथाशक्ति कहते हैं, इसको हटा दीजिएगा, है ना। रसोई में क्या खाना आपको फ्री में मिलता है तो आप कहेंगे इसको भी हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर जो आंसर बनेगा सदावर्त, क्या बोलते हैं? सदावर्त कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। जैसे आप लोग भंडारा कहते हैं, भंडारा, ठीक है, सब लोग खाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन करीब संतरे हैं। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन करीब संतरे हैं। हमें पढ़ने में लग रहा है कि ये आपका सेंटेंस गलत है। ये जो अशुद्धि है इसको दूर करना है और सही वाक्य आपको बनाना है। क्या सही कर दिया जाए 10 नंबर में? यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। क्या पहला ही ऑप्शन सही है क्या? तो आप कहेंगे जी सर पहला ही ऑप्शन सही है, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे, ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? यहाँ पर बताना है आपका जो सही जवाब है इनमें से क्या बन सकता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया।
चलिए यहाँ पर देना है इनमें से शुद्ध आपके कौन है, कवित्री। ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये कवित्री गलत दिया है, कवित्री जो ऑप्शन है आपका डी नंबर वाला, ये कवित्री बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एकाकिनी शब्द का लिंग आपको बदलना है। एकाकिनी शब्द का लिंग अगर बदलते हैं तो भैया एकाकिनी क्या है, स्त्रीलिंग है। और अगर इससे पूछे कि इसका लिंग परिवर्तन करेंगे पुल्लिंग में तो इसका पुल्लिंग क्या बनेगा, इसका पुल्लिंग हो जाएगा एकाकी होता है। मतलब जिसका ऑप्शन आ गया है आप पर डी नंबर है, तो बिल्कुल आपने सही जवाब चुना है, डी नंबर एकाकी इसका पुल्लिंग बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो कि प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन करना है। एक वचन में देखो ओठ जो आपके दिए हैं, दर्शन दिए गए हैं, वर्षा दी गई है और अक्षत दिया है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक वचन में ही प्रयोग होता है? 13 नंबर आपसे कह रहा है। तो याद रखिए हमने कहा है जो मटेरियल नाउन होता है, जो वर्षा होती है मटेरियल नाउन होता है, यह हमेशा एक वचन में ही होते हैं। बाकी ओठ दिए हैं, दर्शन दिए हैं, अक्षत दिए हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला है कि भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो। ये मोदी जी ने कहा है कि भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो। इस वाक्य में कौन सा कारक दिया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 14 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भाई और बहनों ये लिखा है संबोधन, क्या लगा है, संबोधन, और संबोधन लगा है तो ऑप्शन आपका डी नंबर आपका दिया भी गया है। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये आपसे कह रहा है कितने भेद होते हैं 15 नंबर में। तो भैया सर्वनाम के भेद होते हैं 6 होते हैं। क्या आप सभी को ये 6 भेद पता है? क्या ये 6 भेद आपको पता है? सर्वनाम के 6 भेद की आपने रट्टा मार लिया है? 6 भेद अगर आपको पता है तो बताइएगा कि 6 भेद कौन कौन होते हैं। हाँ, अगर संख्या पूछा जाए तो आप 11 बताएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यहाँ पर 6 जो भेद होते हैं वो आपके कौन होते हैं बताइएगा। हाँ, 6 भेद कौन कौन होते हैं? एक तो आपका पुरुषवाचक होता है ना, एक पुरुषवाचक आपका होता है। फिर यहाँ पर निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंध होता है और एक प्रश्नवाचक होता है। तो कुल मिला के 6 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, यहाँ पर दिया है कि इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण देखो। विधेय विशेषण होता है और एक विशेष विशेषण होता है। अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि आंसर इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए 17 नंबर में, तो देखो यहाँ पर दिया है मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है। ठीक है। वैराग्नि का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, यह उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दे रहा है। तो 16 में देखिए विधेय विशेषण, देखो यहाँ पर क्या दिया है, लड़का, अर्थात ये क्या है, विशेष, और विशेष के बाद आया है विशेषण। घोड़ा के बाद यहाँ पर देखो आया है काला, अर्थात ये भी विशेषण, मतलब विशेष के बाद यहाँ पर विशेषण आया है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब फिर जब ये आपका सही है, ये भी है, तो इसका मतलब ये भी होगा। अपना ऑप्शन नंबर आपका डी। इनमें से सभी जो आपके हैं वो सभी क्या है, विधेय विशेषण आपके हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता सोई है वाक्य में क्रिया का प्रकार पूछा गया है। यहाँ पर क्रिया का जो प्रकार है वो आपका कौन सा है? चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है सीता सोई है, तो भैया ये सोई जो आपका पूर्वकालिक क्रिया है नहीं, क्योंकि 2 क्रिया तो है नहीं है, तो एक ऑप्शन को हटा देते हैं। अनेकार्थक क्रिया कोई मतलब नहीं है, सकर्मक क्रिया हो नहीं सकता, क्योंकि सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। कभी कभी आप लोग दिमाग लगाया करिए, दिमाग ये लगाया करिए कि भैया ऑप्शन को हटाइए। जब भी कभी हिंदी आपको ना आए तो ऑप्शन को हटा दिया करिए, और जब ऑप्शन हटा देंगे तो आपका जवाब बन जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही आपसे गलतियां होती रहेंगी, और आपने जो सोचा है कि हिंदी में हम 50 में से 45 ले आएंगे, फिर आप लोग ला नहीं सकते हैं भाई। ठीक है। आप लोग ऑप्शन को हटाना सीखें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह खाता होगा। क्या दिया, वह खाता होगा आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर होगा शब्द दिया गया, खाता होगा, तो भैया सामान्य भविष्य काल दिया है, संभाव्य भविष्य काल दिया है, संदिग्ध भूतकाल दिया है और संदिग्ध वर्तमान काल दिया गया है। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा टाइप का है, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब आप समझिएगा क्या आंसर किया जाए।
सामान्य भविष्यकाल नहीं आपका है, क्योंकि खाता होगा सब दिया गया है। होगा जो होता है वो संदिग्ध होता है, याद रखिएगा। खाता जो आपका जो होता है क्या, यहाँ पर होगा शब्द होता है ये संदिग्ध होता है, तो इसका मतलब संभावना को हटा देते हैं। संदिग्ध भूतकाल और वर्तमान काल, तो होगा इसका मतलब ये भूतकाल में नहीं जाएगा, ये वर्तमान काल में जाएगा, मतलब संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, 19 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए, तो यहाँ पर देखो कर्मवाच्य में कर्म होता है और कर्म होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा सकर्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म के साथ यहाँ पर क्रिया है, और जब कर्म के साथ क्रिया होती है तो होता है सकर्मक। सा मतलब साथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना हुआ है। का उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपसे पूछा गया है 20 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है कलाई, फिर दिया है कलाधर, फिर दिया है कपूत, फिर दिया है कमबख्त। अब आपको आंसर बताना है क्या बनेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, और 20 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो दिया गया कलाई, तो कलाई तो ये पूरा शब्द आपका है, कलाई तो पूरा शब्द आपका दिया गया है। ये देखो कपूत दिया है, अगर हम का हटा देंगे तो पूत शब्द का अर्थ होता है, याद रखिए आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से कौन शब्द एला प्रत्यय से निर्मित है, ये पूछा गया है। तो भैया देखो दिया है धकेला, अकेला, बघेला और मटैला। यहाँ पर देखो दिया गया है ऐ की मात्रा, और ऐ की मात्रा है तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत दिया गया है। असंगत दिया है क्वेश्चन नंबर आपके 22 में। चलिए 22 नंबर में कह रहा है पत्थर धनीला, पथरीला, उपधनहार, उपहार, अभियान दिया है हरियाली। देखो हरियाली जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपके 22 में, क्वेश्चन नंबर आप 22 में देखा है हरियाली, ये शब्द जो दिया है वो क्या हो जाएगा, हरियाली दिया है, होना चाहिए हरियाली, क्या होना चाहिए, हर आली होना चाहिए। इस कारण से ये याली शब्द आपका गलत दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए, का है भैया, का रिकॉर्डेड क्लास है, हैं? चलो, यहाँ पर देखो दिया गया है यथा समय में कौन सा समास है। यथा फिर समय, यथा क्या है, उपसर्ग है, और किसी भी समास में जब उपसर्ग लग जाए तो दुनिया नहीं ब्रह्मांड का कोई भी शब्द आपको मिल जाए, याद रखिए उसमें से क्या होता है, 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। चलिए, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है, 24 नंबर आपसे कह रहा है। और 24 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये योजक चिन्ह होता है। क्या होता है, योजक होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, है ना, ये सब आपके होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है कि रिकॉर्ड क्लास अगर लग रही है तो उनको ब्लॉक करके पता चल जाएगा कि नहीं हाँ ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुण के विपरीत नाम, इसका अर्थ बताना है कि गुण के विपरीत नाम, इस अर्थ को बताने वाले लोकोक्ति का चयन करना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन नंबर आपका बन गया यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन होता है। चलिए बताइएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन होता है। 26 नंबर लॉक करना है। तो आप कहेंगे सर हास्य का रति तो नहीं हो सकता है, निर्वेद नहीं होगा, यहाँ पर हास्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आ रहा है यहाँ पर। अगर आपका ऑप्शन सी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर हो गया है। अच्छा ये बताइए श्रृंगार रस का क्या होता है, बताइए श्रृंगार रस का क्या होता है। श्रृंगार रस का रति होता है, ठीक है मानते हैं। निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, और करुण रस का होता है शोक होता है, ठीक है। इतना तो आप सभी को आता है, बहुत ही होशियार लोग हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा कि सारंग लय सारंग चली, सारंग कही गई ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कर गई चोट। यहाँ पर अलंकार पूछा है। सारंग, सारंग दिया गया है, मतलब 27 नंबर की बात करते हैं तो आपका ये यमक अलंकार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा सारंग, ठीक है। सारंग के कई अर्थ होते हैं,
सारंग का अर्थ मोर होता है, सारंग का अर्थ सांप होता है, सारंग का अर्थ बिजली भी होता है। यहाँ पर अगला है कि चूंकि यहाँ पर दिया गया है चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है। देखो भैया 28 नंबर दिया है, तो ये आपका जो दिया है इसलिए क्या है, इसके साथ चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य जो होता है इसलिए से शुरू होता है। कहाँ से? इसलिए शुरू होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अगला दिया गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यह किस रचनाकार की पंक्ति है। पढ़ाया गया है आप लोगों को, है ना। ये तुलसीदास की है। 39 नंबर जो आपको 29 नंबर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। ये रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। कह रहा है हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता और पाप नहीं है। याद रखिए, दूसरे की अगर भलाई कर रहे हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा काम यही है, और अगर दूसरे को अगर आप दुख पहुंचा रहे हैं तो इससे बड़ा नीचता और इससे बड़ा पाप कोई काम नहीं है। इसलिए दूसरे को पाप ना पहुंचाइए अपने माध्यम से, ठीक है ना, या किसी भी माध्यम से दूसरे को पाप नहीं पहुंचाना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है शरीर की सुंदरता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता है उसकी आंखें। क्या बात है। तो भैया शरीर की सुंदरता क्या भरे भैया, जल्दी से बताइए। 30 नंबर में शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा। देखो चेहरा से करेंगे तो पुल्लिंग होगा। चेहरे की सुंदरता होती है आंखें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो चेहरा पुल्लिंग है और आंखें स्त्रीलिंग है, इसका मतलब सटीक आंसर बैठ गया यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा कि गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कोहरे में कैद रंग के लिए जो उपन्यास है इसके लिए जो पुरस्कार मिला था, यहाँ पर 31 नंबर का ऑप्शन देना है। देखिए यहाँ पर है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नंबर। कोहरे में कैद रंग उपन्यास है और 2008, याद रखिए 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर भी कुछ रह जाएगा एक काव्य कृति के लिए किन्हीं कौन सा पुरस्कार मिला था। फिर भी कुछ रह जाएगा 32 नंबर आपसे देना है। तो आप कहेंगे सर ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को ये व्यास सम्मान दिया गया था। फिर भी कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान दिया गया था। अगला है भाषा, क्या दिया है, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम बताना है। भारतीय भाषा परिषद इस बार का जो पेपर आया था ना, उस पेपर में से पत्रिका से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हर एक सेट पेपर में से पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा है। 33 नंबर दिया है और आप कहेंगे कि भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम है वागर्थ पत्रिका। क्या नाम है, वागर्थ पत्रिका, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होती थी। कहाँ से, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। वहीं पर एक होता है बहुवचन जो पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, तो अशोक वाजपेयी हैं। कौन है, तो अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे दिया गया है गद्यांश, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 39 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है। चलिए बताइएगा कि कलिंजर का जो किला है वो आपके कहाँ पर है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं नाक कट जाएगी आपकी, और आपकी जो आपसे ज़्यादा हमारी नाक कटेगी, क्योंकि आपको यूपी जीके शायद हमने इतना पढ़ाया है कि यूट्यूब में शायद किसी ने नहीं पढ़ाया हो यूपी जीके, ठीक है। तो इसलिए आपसे यूपी जीके क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। चलिए 39 नंबर आपसे कह रहा है, तो भैया यहाँ पर देखो कलिंजर का जो किला है वो आपके बांदा में है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट। देखा जाए तो आपके ये बुंदेलखंड में आपको पड़ता है। अगला है उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है, एक आपके कहाँ पर है, नवाबगंज पश्चिम बिहार पूछा गया है, और नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है ये कहाँ पर है। चलिए 40 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आपको पड़ता है उन्नाव जनपद में, आपका आंसर डी हो जाएगा। और ये सबसे पहला पश्चिम बिहार आपका था। वहीं पर सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है, तो सबसे बड़ा पश्चिम बिहार लाख बहोसी हो जाएगा जो कन्नौज में है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि नवाबगंज पश्चिम बिहार का क्या नया नाम कोई हो गया है क्या, कोई नया नाम हो गया है क्या, नवाबगंज पश्चिम बिहार का क्या नया नाम भी है क्या, जल्दी से कमेंट करिए क्या नया नाम है। चलिए नया नाम क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद। क्या हो गया है, चंद्रशेखर आज़ाद, ये नया नाम हो गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम, है ना,
और आप जानते हैं आषाढ़ी, जानते हैं कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर आषाढ़ी मनाई जाती है? आषाढ़ी का त्यौहार जानते हैं? जानते हैं तो बताइएगा। दशहरी आम, भाई आषाढ़ी में आप क्या खाते हैं? आम खाते हैं, और क्या होता है, बिढ़ई वगैरह होती है, लपसी वगैरह, ये सब खाते हैं, है ना। तो दशहरी आम को जो सर्वोच्च उत्पादक है इनमें से, तो वो है आपका कौन? लखनऊ है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से आपसे पूछा गया है 42 नंबर में। और लोक नृत्य में देखा जाए उत्तर प्रदेश में आपका बिहू दिया है, यहाँ पर गरबा होगा नहीं, रऊफ होगा नहीं, कथकली होगा नहीं, तो एक बच्चा ऑप्शन है चरकुला, कर्मा और पांडव। ये हैं आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? मुड़िया पूर्णिमा मेले का जो आयोजन होता है ये भैया कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, आप यहाँ पर मनाते हैं, बहुत अच्छे। राधे राधे भैया, राधे राधे। देखो दिया गया है मुड़िया पूर्णिमा मेला, आपका 43 नंबर है, और 43 का ऑप्शन है आपका गोवर्धन। क्या हो जाएगा? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन आपकी गोवर्धन, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो सी है वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा, और आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाते हैं। गोवर्धन मथुरा वृंदावन में जो आपका है। अगला है केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान कहाँ पर है? केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो आपका है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 44 नंबर दिया है, और 44 की बात करते हैं तो आपकी ये है आपकी खुर्जा, जो कि आपकी बुलंदशहर में है। खुर्जा जो कि बुलंदशहर, आपका आंसर नंबर आपका डी बनेगा। अगला है कि अप्रैल 2024 में सिक्की से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बताना है 45 नंबर में, और 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मनोज मित्तल। ये मनोज मित्तल हैं जिनको याद रखिएगा सिडबी का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2024 में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ पर स्थापित करने का परिचालित किया गया है? ये भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है। याद रखिए 46 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो भी हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो आपका भवन है वो आपके नई दिल्ली में, यहाँ पर सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया मार्च 2024 में से किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भैया ये भारत को पुरस्कार दिया गया है खसरा और रुबेला चैंपियंस पुरस्कार। एक से एक नए नए पुरस्कार देखने को आपको मिलेंगे। पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे, पुरस्कारों की गिनती खत्म नहीं होगी। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो गया है। ठीक है, पहली बार कितने लोग जुड़े, एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। भाई जितने लोग इस क्लास में नए जुड़े हैं ना, एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, ताकि आपका और हमारा परिचय भी होता रहे क्लास के साथ साथ में, है ना, कि आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा के जा भी रहे हैं, है ना। कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर करना है। ठीक है, चलिए। हमें तो लग रहा है कि नए स्टूडेंट तो नहीं जय हिंद लिखे होंगे, लेकिन जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सब ने जय हिंद बिल्कुल ठोक दिया होगा, है ना। चलिए, बाकी हम तो समझ गए होंगे कौन कौन यहाँ पर नए हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर CBG प्लांट का उद्घाटन किया है? देखिए 48 नंबर दिया, और 48 को ऑप्शन आपका गोरखपुर में कहाँ पर किया है? तो भैया आपके गोरखपुर में किया है। इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित ये प्लांट लगभग 200 मीट्रिक टन धान की यहाँ पर प्रेस मड और पशु गोबर को उपयोग करके यहाँ पर बनाएगी। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि मार्च 2024 में किस राज्य की मंत्रिमंडलीय बैठक में PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना को स्वीकृति मिली है? देख सकते हैं 49 नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना को स्वीकृति मिली है आपकी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चलो जय हिंद भैया, जय हिंद जय हिंद। यहाँ पर देखो दिया है भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किस स्टेडियम में किया जाएगा? बड़े लाजवाब क्वेश्चन दिए गए हैं। बताएगा कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किस स्टेडियम में किया जाएगा? 50 नंबर आपसे कह रहा है। तो ये है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो आपके स्टेडियम है। 50 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और ये कहाँ पर? धर्मशाला में। ठीक है, धर्मशाला जो आपका है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। दिल की धड़कन अगर नापना है तो कार्डियोलॉजी में जाना है और भैया किसका प्रयोग करना है, तो ये आपका है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या नाम है इसका, याद रखिए इसका नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने किया था। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत जो किया था वो किसने किया था। चलिए 52 नंबर ऑप्शन देना है और 52 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 52 का सही जवाब क्या बनेगा, 52 नंबर का सही जवाब। तो यहाँ पर देखा जाए पुर्तगालियों ने, ठीक है, याद रखिए तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत आपके पुर्तगालियों ने किया था। राइट आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला दिया है कि भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासन काल में आया था। चलिए क्रिप्स मिशन जो आया था वो किसके शासन काल में आया था। यहाँ पर 53 नंबर आपसे कह रहा है और 53 का सही जवाब बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। ये लॉर्ड लिनलिथगो है ना, कौन, लॉर्ड लिनलिथगो हैं, इनके समय यहाँ पर आया था। और देखा जाए तो आपसे पूछा है वायसराय है ना, कब आया था, तो 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। तो आपसे भैया आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके पारित होने के समय राज्य के जो सचिव थे वो आपके कौन थे। राज्य के जो सचिव थे इनमें से कौन थे, यहाँ पर 54 नंबर देना है। तो आप कहेंगे सर ये थे आपके मॉन्टेग्यू थे, कौन थे, एडविन मॉन्टेग्यू। ये आपके उस समय राज्य सचिव हुआ करते थे 1919 में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माल और सेवा कर अर्थात जो जीएसटी है इस परिषद का जो अध्यक्ष है अर्थात चेयरपर्सन कौन होता है। तो चेयरपर्सन जो आपका होता है अर्थात जो अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा ये आपके केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, याद रखिए। इसका राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष में, क्या, प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है 56 नंबर में। याद रखिएगा यहाँ पर दिया प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को प्रासंगिक वित्त अधिनियम द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। 56 का ऑप्शन ए नंबर है, यहाँ पर नोट कर लेना है, ए नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रबर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है। चलिए 57 नंबर दीजिएगा। 57 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर आपकी केरल में। ठीक है, कहाँ पर होता है, केरल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भैया रबड़ का पौधा होता है ना वो गर्म और नम जलवायु में होता है। भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन केरल राज्य में होता है। और अगर बात करें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जो आपका है वो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन दूसरा स्थान आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला दिया है OLI सिद्धांत को भी कहा जाता है। OLI मतलब होता है ऑनरशिप लोकेशन, ठीक है, स्वामित्व स्थान जिसे कहते हैं। तो इसका 58 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका जो 58 नंबर है उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उदार प्रतिमान कहते हैं, क्या बोलते हैं, उदार प्रतिमान कहा जाता है। मतलब यह एक त्रिस्तरीय मूल्यांकन ढांचा है जिसका पालन कंपनियां उस समय करती हैं जब यह निर्धारित करना होता है कि यह FDI को आगे बढ़ाने के लिए लाभदायक है। कोई कंपनी जो होगी FDI से उसको फायदा होगा या नहीं होगा, उस समय इसका मूल्यांकन होता है, वो होता है उदार प्रतिमान। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी। भारत में पहली समकालिक जनगणना है और भैया आपका 59 नंबर का क्या बनेगा। तो भैया यहाँ पर देखा जाए पहली समकालिक जनगणना, आप लोगों ने पढ़ा होगा नियमित जनगणना, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए। याद रखिए समकालिक अर्थात जो नियमित जनगणना है, नियमित जनगणना आपके 1881 से स्टार्ट हुई है, प्रत्येक 10 वर्षों में लगातार होती चली आ रही है। आपका जवाब बन गया यहाँ पर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसके समय में हुई थी बता सकते हैं क्या, किसके समय में हुई थी ये बता सकते हैं कि 1881 में कौन थे उस समय जब ये आपकी जनगणना हुई थी, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। चलिए बता सकते हैं, मेयो हैं या रिपन है। मेयो के समय 72 में और रिपिन जो थे, रिपन थे आपके 1881, याद रखिएगा। मेयो जो थे वो आपके थे भैया 72 वाले थे।
यहाँ पर अगला है नीलगिरी पर्वत के उदाहरण कौन है। नीलगिरी पर्वत का उदाहरण क्या है, अर्थात जो नीलगिरी पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो कि नीलगिरी भारत के दक्षिणी भाग में आपकी स्थित है। पर्वतमाला ये पश्चिमी घाट श्रृंखला का स्थल आप कह सकते हैं भाग है। नंदा देवी जलमंडल जो आपका है, अर्थात जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किस भारतीय राज्य में है। नंदा देवी आपसे पूछा गया है। यहाँ पर बताइएगा नंदा देवी कहाँ पर है, तो आपके 61 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखा जाए तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में, कब, 1982 में, है ना। और नंदा देवी जलमंडल जो संरक्षित क्षेत्र बना था ये आपकी 1988 में बना था, उत्तराखंड में है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। क्या यहाँ पर जो दिया है कैनबरा ये किस देश की राजधानी है, क्या आप लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं। चलिए कैनबरा ये किस देश की राजधानी है, 62 नंबर आपसे कह रहा है। तो कैनबरा है आपके ऑस्ट्रेलिया की है, कहाँ की है, तो 62 नंबर आपका बनेगा। कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अल्जीरिया की राजधानी पूछे तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अगला है कि भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ पर देखा जाए तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया ये जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा ये शास्त्रीय भाषा है, पहली ऐसी भाषा थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर बी नंबर आपका जवाब जो आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, तमिल, ठीक है। और 2004 में दिया गया था, 2004 में दिया गया था। संस्कृत भाषा जो आपकी है ये 2005 में इसको दिया गया था, 2005 में दिया गया था। फिर तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में दिया गया, मलयालम को 2013 में और उड़िया को दिया गया था 2014 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर है। तुलसी मानस जो मंदिर है भैया वो आपके कहाँ पर है। गजब के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर है, आप 64 नंबर देंगे। और 64 की अगर बात कर लिया जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बताना है। तो भैया ये वाराणसी में पड़ता है। तुलसी मानस मंदिर जो आपका है ये वाराणसी में है और इस मंदिर का उद्घाटन भारत के जो उस समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने 1964 में किया था। इसका आंसर आपका बी जाएगा। और अगला है कि इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस नहीं है यहाँ पर देखिए 65 नंबर में। तो आप कहेंगे स्टोरेज डिवाइस में देखो मैग्नेटिक टेप होता है, हार्ड ड्राइव होता है, फ्लैश ड्राइव होता है, लेकिन मॉडम जो होता है मैडम, अरे मतलब मॉडम, ये मॉडम जो होता है याद रखिए स्टोरेज डिवाइस नहीं है कि इसमें स्टोरेज वाला काम हो, ठीक है। इसका आंसर आपका बी बनेगा। और अगला है कि इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप इनमें से है क्या। तो याद रखिए इंस्टाग्राम टेलीविज़न होता है, यहाँ पर 66 नंबर दिया है। इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप होता है इंस्टाग्राम टेलीविज़न, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका जाएगा सी नंबर है। अगला है कि सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ पर है। सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। 67 नंबर ऑप्शन याद रखिएगा गुरुग्राम। कहाँ, गुरुग्राम जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, आपके हरियाणा में पड़ता है, याद रखिए हरियाणा पड़ता है जो गुरुग्राम है। यहाँ पर सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र आपका स्थित है। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर देना है 68 नंबर का जो सही ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर राइट क्या हो सकता है ये आपको बताना है, जल्दी से बताना है इसका सटीक आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए तो भैया जब आपसे बात करें, है ना, जब बात करें कि आपसे विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय, है ना, क्या दिया, हिंसा महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं। चलिए 68 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका, यहाँ पर आपका बी नंबर 25 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। पूरे विश्व में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाते हैं 25 नवंबर को मनाते हैं। और अगला आपसे कह रहा है कि किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल किया है। चलिए कह रहा है किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल किया है। यहाँ पर 69 नंबर में आपका जवाब बनेगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश आपका है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया था 1950।
उसके द्वारा उत्तर प्रदेश ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल किया था। ठीक है ना, तो आपका जवाब बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट और किस्म की वर्दी पहनेंगे। देखो भैया 70 नंबर में तो जो पुलिस महानिदेशक हैं, क्या पुलिस महानिदेशक एक अधिनियम था 1861 का अधिनियम। धारा कौन सी है, तो धारा हो जाएगी कौन, यहाँ पर 12। तो भैया इसके अनुसार क्या है, जो अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी हैं पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आंसर आपका हो गया ए नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया एक कौन सा ऐसा मालवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसलिए उसे हटाना भी मुश्किल होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसे ख़त्म करने के लिए अपनी हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करें। उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मालवेयर आपके कंप्यूटर की आपकी सारी संवेदनशील जानकारी जुटा ले और आपको भनक तक न लगे। मतलब इसको कहते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं रूट किट कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं रूट किट कहा जाता है। जवाब बनेगा यहाँ पर आपका कौन है, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, रूट किट इसको कहा जाता है। ठीक है ना, और इसे हटा भी नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इसको हटाना, याद रखिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करता है, आपका डेटा को चुरा लेता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत किया गया है। साइबर अपराध में दंड का जो प्रावधान है किस विधि के अंतर्गत किया गया है। चलिए यहाँ पर 72 नंबर में तो ऑप्शन ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा कि साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत, तो आप कहेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उद्देशिका को के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। तो जो उद्देशिका है इसको के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। देखिए ये 73 नंबर में जो आपका है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये आपका विवाद आया था। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियमित उद्देशिका को संविधान का भाग कहा था। इसका आंसर आपका बी बनेगा। और अगला है संसद सत्र जो आरंभ होता है, ये कब आरंभ होता है, ये आपसे कह रहा है। संसद सत्र से आरंभ होता है 74 नंबर में। तो भैया यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और विपक्ष के नेता के बीच एक बैठक, संसद के सभी नए सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण या दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से स्टार्ट होता है। यहाँ पर संसद सत्र, तो राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था, बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग जो किया गया था वो किस विधानसभा में पहली बार किया गया था। चलिए पहली बार किया गया था 75 नंबर में, या आपके केरल में किया गया था। बड़ी साक्षरता दर बड़ी अच्छी है, तो आप कहेंगे सर ये नंबर आपका हो जाएगा। और धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।